नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं भिलाई का सच। समोदा गांव जो दुर्ग जिले के नदी के किनारे स्थित है, आज ये गांव पूरे देश में सुर्खियों में बना हुआ है। और सुर्खियों में इसलिए बना हुआ है क्योंकि अफीम की बहुत बड़ी खेती यहाँ पकड़ाई है, जो गैर कानूनी है और कई वर्षों से ये मामला चल रहा था। राजस्थान के कुछ लोग यहाँ आकर इस खेती को अंजाम दे रहे थे, जबकि ये अवैध खेती बगैर सरपंच के जानकारी के नहीं चल सकती। छोटा सा गांव है, कोई ज़्यादा बड़ा गांव नहीं है। जितने खेती करने वाले किसान हैं सब एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं। उसके बाद सरपंच कहता है कि मुझे अभी जानकारी लगी, तो ये एक बहुत बड़ी बात है और इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए कि मामला क्या है, किन लोगों को बचाया जा रहा है, कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के नाम आ रहे हैं इसमें। उन लोगों को तो खैर गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया, लेकिन इस मामले की जो सच्चाई है पूरी जनता के सामने आनी चाहिए कि आखिर ये कब से काम चल रहा था। इस मामले में आम आदमी के पार्टी के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे और एक ज्ञापन दिया है उन्होंने, और एक कमेटी के माध्यम से जांच की मांग की है। आइए देखते हैं कि आम आदमी पार्टी के लोग इस मामले में क्या कह रहे हैं। ये हम जो अफीम की खेती हुई है उसके मामले को लेकर आज कलेक्टर में हम लेटर देने आए थे। आप देखोगे बीजेपी के विधायक जो खुद ही पेट्रोलिंग करते हुए देखोगे, वैशाली नगर के जो विधायक है कि होली के समय खुद पेट्रोलिंग कर रहे हैं, खुद ही क्या बोलते हैं पुलिस, उनको शायद पुलिस प्रशासन पर भरोसा नहीं है करके वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ऐसे ही आप देखोगे कि खेती कितने सालों से चल रही है और एक बच्चा जो गूगल में सर्च करके अफीम की खेती के बारे में बता दे रहा है और पुलिस प्रशासन सो रही थी क्या उस समय। मतलब ये सब शुरू से सब चल रहा है। आप देखोगे तिल चिट्टा का मामला हो या कोई भी मामला, नाबालिग बच्चों को पुलिस प्रशासन पकड़ती है, लेकिन जो मेन सरगा है, जो मेन जो इस सब का काम करता है, आज तक किसी का नाम नहीं आया। सेम ऐसी काम महादेव आईडी में भी था और यही सेम काम इसमें भी हो रहा है। मैंने ऐसे अगर एक खेती को पकड़ाया तो ऐसे प्रदेश में कई जगह खेती हो रही होगी, छत्तीसगढ़ में ऐसा हो सकता है, क्योंकि बीजेपी गवर्नमेंट में कुछ भी हो सकता है। इसी की शिकायत को लेकर हम आज कलेक्टर जनरल में शिकायत की है। आम आदमी पार्टी आज जिलाधीश महोदय को ज्ञापन देने आई थी। विषय अफीम की खेती का विषय था। हमने ये मांग रखी है कि हाई कोर्ट के जजेस की कमेटी गठित कर करके इसकी जांच कराई जाए, क्योंकि भाजपा सरकार के शासन में सच कभी सामने जनता के सामने आएगा नहीं। सीबीआई इनकी, क्राइम ब्रांच इनकी, ईडी इनकी, तो सच कभी सामने आएगा नहीं। और अभी विश्वास रहा नहीं किसी भी जांच एजेंसी के ऊपर। कुछ दिन के बाद पब्लिक भूल जाएगी, तो न्यायालय के ऊपर ही भरोसा है, वो ही इस पे जांच कर सकते हैं। और दूसरी बात क्या है कि नशा, मतलब इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि अफीम की खेती हो रही है। कुछ दिन पहले धान की खरीदी हुई, आरआई, पटवारी, तहसीलदार रकबा जांच रहे थे, नाप रहे थे। धान की खरीदी में खेतों की जांच हुई, प्रदेश स्तर पे हुई, उस हिसाब से धान की खरीदी हुई, तब भी अफीम की खेती नहीं पकड़ाई। तो हमारा मानना ये है कि बड़ा कोई सरगना इसके पीछे है और राजनीतिक संरक्षण है। और जब तक इसकी निष्पक्षता से जांच नहीं होगी तब तक भाजपा की जो ये इसके पीछे चेहरा है वो सामने नहीं आएगा। जांच की मांग की है। हम लोगों ने राज्यपाल महोदय से रिक्वेस्ट किया है कि इसकी जांच कराएं, न्यायाधीशों की कमेटी गठित करके। हमें जो जानकारी प्राप्त हुई है वो इस प्रकार है। कुछ बच्चे खेलते खेलते उस खेत में चले गए चना बूट तोड़ने के लिए, और जब थोड़ा आगे गए तो उन्हें कुछ फूल जैसी चीज़ दिखी, तो वे उसे भी तोड़कर ले आए और गांव के लोगों को बताया। गांव के लोग सरपंच के पास पहुंचे। सरपंच ने फिर इस मामले को पुलिस के सामने रखा। अब जब बात उजागर हो चुकी थी तो सरपंच इस मामले को कैसे छुपा पाते। तो वाकई में इस मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। आम आदमी पार्टी को अभी आपने सुना, आम आदमी पार्टी के लोग क्या कह रहे हैं कि जांच के लिए कमेटी बनाई जाए, और वाकई में कमेटी बननी चाहिए, जांच होनी चाहिए और जो लोग दोषी हैं वो सामने आने चाहिए। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए भिलाई का सच के साथ। हमारा चैनल अगर आप लगातार देखते हैं, पसंद करते हैं,
तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।